the only reason why you are not properly able to assess the present evidences is because you have assessed previous evidences badly. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम है शिवम पंच और आप देख रहे हैं स्पेंस लाइफ माने कि शिवम पंच लाइफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सबकी सुपर पावर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो सबको ना बचपन में सुपरमैन, सोनपरी या वाटर इक्विवेलेंट बनना था। एवरीबडी वांटेड मैजिक इन देयर लाइफ एंड हैरी पॉटर हैड ए यूनिवर्सल अपील फॉर दैट रीजन। सबको जादू चाहिए और आज भी ना हम सीक्रेटली उन भूत प्रेतों से लेकर जादूगरों की उन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि शायद ज़िंदगी में ज़माने में प्यार, बॉलीवुड में प्यार का कॉन्सेप्ट कि शायद ज़िंदगी में ज़माने में कोई जादू है। बट जो अल्टीमेटली हमारी अदरवाइज सुपर पावर जो है ना, उसमें इतना कुछ मैजिकल नहीं है। वो काफ़ी बोरिंग सुपर पावर है। बट अगर तुम उसको ध्यान से एनालिसिस करो तो तुम्हारी वो बेस्ट सुपर पावर है। थॉमस कुन नाम का एक मिड 20th सेंचुरी फिलोसोफर ऑफ साइंस था। उसने किताब लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस, जहां पर उसने कहा था ही लेड आउट द फिलोसॉफी ऑफ हाउ व्हेन देयर इज रिवॉल्यूशन इन साइंस दे मस्ट अकर। और रिवॉल्यूशन इन साइंस जब होते हैं ना, तब वो बड़े डेंजरस होते हैं, एटलीस्ट जब वो पहली बार फ्लोट किए जाते हैं। तो जब पहली बार कोपर्निकस ने बोला कि हेलो दोस्तों, हम ना सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि सन हमारे चारों तरफ घूमता है, बल्कि हम सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया और उसको लोग पकड़ के जेल में डाल दिए। और फिर जब डार्विन आया, उसने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम ना यूनिवर्स के सेंटर ही नहीं, बल्कि हम तो किसी गॉडली अटेंशन की भी सेंटर में नहीं है, बल्कि हम तो इवोल्यूशनरी चेन में आगे बढ़े हुए एक बंदर ही हैं उस एंड वी आर ऑल द सेम कंटिन्यूम एज एनिमल्स। तो सब लोगों के दिमाग खराब हो गए। और लाइकवाइज व्हेन फ्रूट केम एंड फ्रूट ने बताया कि हम तो एनिमल किंगडम तो छोड़ो, बल्कि हम तो हमारे दिमाग के भी राजा नहीं हैं। एंड देयर इज अनकॉन्शियस मोटिवेशन दैट इन्फ्लुएंस अस व्हाट यू डू। तुम कैरी हुए हो जाते हो इतनी पुरानी मोटिवेशन की साथ ही, जो तुम्हें पता ही नहीं है। तब लोगों ने बोला कि ये कैसे बात हुई। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जब होते हैं ना, तब एक प्रॉब्लम आती है और उसे हम कहते हैं बैकवर्ड इनकम्पैटिबिलिटी। और बैकवर्ड इनकम्पैटिबिलिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है ये एक सेंटेंस, और वो सेंटेंस ये है द ओनली रीजन why you are not properly able to assess the present evidences is because you have assessed previous evidences badly। कि तुमने कुछ ऐसा समझ लिया जो तुम्हारी पुरानी वाली बिलीव्स के साथ जा नहीं रहा, इसलिए तुम अभी वाली चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पा रहे। तो ये फंडा जो है ना, हमारी लाइफ का बड़ा प्रेजेंट फंडा है और इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। कि और इन वेरी रिसेंट कन्वर्सेशन विद दुनिया की टॉप अथॉरिटीज ऑफ न्यूरोसाइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ही सीम टू सजेस्ट कि हमारी कॉन्शियसनेस का सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है ना, वो स्टोरी क्रिएशन का है। और उस स्टोरी क्रिएशन की जो बैकबोन है वो है कंसिस्टेंसी। ये हुआ तो यही हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ। देयर हैज़ टू बी ए कंसिस्टेंसी। अगर मेरे को कोई चीज़ आज पसंद है तो कल भी मेरे को वो चीज़ पसंद आएगी। देयर हैज़ टू बी ए कंसिस्टेंसी। और या मैं वो चीज़ इसलिए छोड़ दी क्योंकि बीच में कुछ फलाना हो गया, तो वो स्टोरी कंसिस्टेंट रहे, स्पेशली उस एरियाज में जहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे। उसके लिए तुम्हारी कॉन्शियसनेस फिल्स द गैप। तो जो एक्सपीरियंसेस है ना, तुम्हें ये होने का, ये सुनने का, ये देख पाने का, उसका पूरा काम ये है उस स्टोरी को क्रिएट करना कंसिस्टेंसी के साथ में। और अगर तुम्हारी स्टोरी अभी तक फ्लोड है, तो जो चीज़ उस फ्लो के स्टेलमेंट को तोड़ेगी, तुम उसको एसेस ही नहीं कर पाओगे। ये बैकवर्ड इनकम्पैटिबिलिटी
प्रॉब्लम है तुम्हारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। That's all. और इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर जो है ना, वो है द फ्रेज आई डोंट नो। एज सून एज यू आर एबल टू से आई डोंट नो, यू आर एबल टू टेक जितना भी अभी तक का तुम्हारा ज्ञान है साइड में, और नया ज्ञान से ये दुनिया वापस से कंस्ट्रक्ट करो। तुम जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट कर पाओगे, उतनी बार तुम अपनी दुनिया को और हाई रिजोल्यूशन के साथ और शार्पली क्रिएट कर पाओगे। ये तुम्हारे बड़े होने का नंबर 1 सीक्रेट है। ये तुम्हारी लाइफ में कुछ भी करने का, कुछ भी जीतने का नंबर 1 सीक्रेट है। तुम इवोल्व कैसे करते हो, और उस इवोल्यूशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा फाउंडेशनली रेस्ट करता है ये फ्रेज आई डोंट नो। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, तुम जब ये बोलते हो वहाँ पे आदमी की क्यूरियोसिटी जो है ना, वो उस पर काबू पा लेती है। और वो चीज़ ये है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूरियोसिटी एज ए हैबिट एंड द क्यूरियोसिटी एज ए डिफॉल्ट मोड इज द डिफरेंस बिटवीन आई डोंट नो एंड आई नो दैट आई डोंट नो। आई नो दैट आई डोंट नो। सो इधर जाते ही तुम विनर सर्किल में चले जाते हो। देन ऑल यू वांट टू डू इज लर्न एंड परफेक्ट योर क्राफ्ट, लर्न एंड परफेक्ट योर क्राफ्ट। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले स्टिमुलस आता है और फिर तुम्हें रियलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कि मुझे नहीं आता, मेटा आई डोंट नो। ये हम ह्यूमंस की हमारे टाइम में, स्पेशली हमारे फास्ट इवॉल्विंग स्केल टाइम में सबसे बड़ी सुपर पावर है द फ्रेज आई डोंट नो। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।